तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर डर और रहस्य के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक बार फिर डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मेरे किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ घटी एक घटना है। क्या थी वो घटना, क्या था उस रात का रहस्य जो उस लड़की के साथ हुआ। आइए जानते हैं कहानी के अंत तक आपको ये रहस्य ज़रूर मालूम चलेगा। तो चलते हैं कहानी पर। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं कहानी पर। जैन नाम की लड़की थी। जैन के लिए यह एक और रात की नींद हराम वाली रात थी। वह करवटें बदलती रही और रात बिस्तर पर करवट लेती रही। इस भावना को हिला पाने में असमर्थ रही कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। उसने भेड़ें गिनने, किताबें पढ़ने और के मोबाइल चाय पीने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए उसकी खिड़की के बाहर का अंधेरा घना होने लगा और रात का सन्नाटा केवल फर्श की कभी कभी चरमराहट से टूट गया। जैन की आंखें भारी हो गई और उसने सोचा कि वह अंत में यह बह सकती है। लेकिन फिर उसने अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक बेहोश खरोंच की आवाज़ सुनी। उसका दिल दौड़ रहा था। जैन बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर दब गई। उसने ताली के छेद से झांका, लेकिन उसे केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर खरोंच की आवाज़ तेज़ हो गई और ज़रूरी हो गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और दालान में झांका। वो खाली था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी आँख के कोने से कुछ निकल रहा है। वह आंदोलन के स्रोत की ओर मुड़ी और वह वहीं था। उसके सामने झुकी हुई और लबादा ओढ़े एक आकृति खड़ी हुई थी। उसका चेहरा छाया से ढका हुआ था, लेकिन वह उसकी आंखों को उबाऊ महसूस कर सकती थी। उसने चीखने की कोशिश भी की, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। आकृति ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और फिर दूसरा कदम। जैन पीछे की ओर ठोकर खाई, दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आकृति अब उसके मुंह पर थी और वह उसकी ठंडी चिपचिपी सांस को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। अचानक वह आकृति गायब सी हो गई, जिससे जैन अकेले अंधेरे में खड़ी रही। वह कांप रही थी और पसीने में भीग रही थी और वह जानती थी कि वह रात भर सो नहीं पाएगी। जैन उस नींद की रात को कभी नहीं भूली और उसे कभी पता नहीं चला कि उसके दरवाजे पर क्या खुरच रहा था। लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानती थी, वह फिर कभी भी अंधेरे को उसी तरह नहीं देख पाएगी। अगले दिन जैन पिछली रात की बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। उसने खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक दुखद सपना था या उसकी जंगली कल्पना चल रही थी। लेकिन उसके सामने खड़ी आकृति की स्मृति बहुत वास्तविक थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जैन किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। वह उछल कूद कर रही थी
और आसानी से चौंक रही थी। लगातार अपने कंधे के ऊपर देख रही थी। जब तक उसे अपने पड़ोसी का फ़ोन नहीं आया तब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चला। उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि उन्होंने किसी को रात पहले अपनी संपत्ति के आसपास डूब के देखा था। एक लबादा पहने और अजीब व्यवहार कर रहा था। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। जैन का खून ठंडा हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने जो आकृति देखी थी वह शायद उसकी कल्पना की वजह नहीं थी। यह एक वास्तविक व्यक्ति था और वे ठीक उसके शयन कक्ष के दरवाजे के बाहर थे। उस दिन से जैन ने अपने दरवाजे बंद रखना और अपनी खिड़कियां कसकर बंद रखना सुनिश्चित किया था। जो कुछ हुआ था उसे वह भूल नहीं सकती थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने और यथासंभव सामान्य रूप से अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश की। हालांकि हर बार जब उसने रात में अपनी आंखें बंद की तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य हुआ कि क्या आंकड़ा वापस आएगा। वह उस नींदहीन रात को कभी नहीं भूली और वह जानती थी कि वह फिर कभी भी अपने पहरे को पूरी तरह से कम नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ और डरावने अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।